समय और जिंदगी दुनिया के दो बेहतरीन शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। मतलब ये है दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। जो डिसीजन आपने सही समय पर सही डिसीजन आपने यदि ले लिया है तो ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सही डिसीजन को सही समय पर लेना आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। स्टार्टिंग से एंड तक का सारी वीडियो आप देखो। यदि कोई एयरफोर्स की प्रिपरेशंस करना चाहता है, सारा का सारा डिटेल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होती है। आप ऑफिसर्स बनकर जा सकते हो और एक नॉन ऑफिसर्स ट्राई होता है आपके पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर नॉन ऑफिसर ट्राई की बात करेंगे। नॉन ऑफिसर्स में आपके पास इंडियन आर्मी में सोल्जर्स होता है। ठीक है, इंडियन नेवी में आप सेलर बनकर जाते हो और इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन बन के जाते हो। तो यहाँ पर हम सारी की सारी एयरमैन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन एक्स और वाई का एक साल में 2 बार आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि साल में 2 बार जो है इसमें आप ट्राई कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो एज देख लेते हैं। एज इसमें 16 से 20 ईयर्स होती है और जब आप ज्वाइनिंग के टाइम आपका 17 से 20 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम 17 से 20 के बीच होनी चाहिए। इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और मैरिटल स्टेट उनका अनमैरिड होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एयर्स एक्स ग्रुप के लिए। क्वालिफिकेशंस के ऊपर काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, तो आज क्वालिफिकेशन हम पूरा डिटेल में देखेंगे। जिस बच्चे ने 12th पास किया हो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए उसके पास और 50% इंग्लिश में अनिवार्य है। ठीक है, 50% अनिवार्य है इंग्लिश में, 50% होना ही चाहिए। राइट फ्रेंड्स, और या उसने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो। ठीक है, उसने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो इंजीनियरिंग में, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एनीवे कोई भी स्ट्रीम हो। लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन है, यदि आपका डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपका 10th में 50% मार्क इंग्लिश में होना अनिवार्य है। 50% मार्क्स होना जरूरी है। यहाँ पर 10th में है तो वहाँ पर जो आप 12th करके आओगे तो उसमें 50% मार्क्स होने जरूरी है। राइट फ्रेंड्स, अब वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। वाई ग्रुप में जो है जरूरी नहीं है कि आपके पास पीसीएम हो, आपके पास बस 12th होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए और इंग्लिश में यहाँ पर भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। या आपके पास 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स हो आफ्टर 10th, जैसे आपका आईटीआई हुआ। ठीक है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, बट यहाँ पर भी आपके पास एक कंडीशन है कि 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए आपको इंग्लिश में। राइट फ्रेंड्स, तो ये पूरी की पूरी 50% पर डिपेंड करती है, एग्रीगेट पर भी और यहाँ पर इंग्लिश की परसेंटेज भी होनी चाहिए। कंप्लीट सिलेक्शन इसका 3 फेज में होता है। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहले एक सेंटर पर ही एग्ज़ाम कराया जाता था, लेकिन अब जो है इन्होंने प्रोसीजर चेंज कर दिया है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ऑनलाइन एग्जाम में एक्स ग्रुप का पैटर्न देख लेते हैं। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। आपका क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होते हैं मैथ में और फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। राइट फ्रेंड्स, और टाइम आपका 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट होता है। ये मान लीजिए आप 60 मिनट का टाइम होता है, 1 आवर का टाइम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस होते हैं 70 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। 60 मिनट का आपके पास टाइम होता है। ठीक है, ये एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक्स ग्रुप का पैटर्न है ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है। अब वाई का पैटर्न देखते हैं। वाई का एग्जाम पैटर्न जो है, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, इंग्लिश और रागा, जिसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, जिसमें 20 ही मिनट आपको टाइम मिला हुआ होता है। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस रागा के होते हैं जिसमें 25 मिनट मिला होता है। रागा का मतलब है रीजनिंग एबिलिटी और जनरल
अवेयरनेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पास होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए और रीजनिंग एबिलिटी, मतलब इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट होते हैं। ये 50 क्वेश्चंस हो गए आपके टोटल मिला के और 45 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ बच्चे दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए बता देता हूँ मैं। एक्स और वाई दोनों के लिए मैथ के वही 25 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं, रागा रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट और रागा के लिए आपको 25 मिनट मिलता है। ये टोटल मिला के आपका 85 मिनट हुआ। ठीक है, और क्वेश्चंस हो गए आपके पास 70 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको 85 मिनट में। राइट फ्रेंड्स, और नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, काफ़ी कम नेगेटिव मार्किंग है, कोई ज़्यादा लोड नहीं। अब आगे देखते हैं, फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 में PFT होता है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 6 मिनट 30 सेकेंड में। 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर भागना होता है। 10 पुशअप होते हैं, 10 सीटअप्स होते हैं और 20 स्क्वाट्स उठक बैठक आपकी होती है। राइट फ्रेंड्स, अब फेज़ 3 की बात कर लेते हैं। फेज़ 3 में एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है, जो फर्स्ट टेस्ट होता है। उसमें आपका DFT टेस्ट होता है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट होता है, जो इसमें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं जो 15 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। फ्रेंड्स, फेज़ 3 मैं आपको बता दूं, ये क्वालिफाइंग होता है। यदि आपने क्वालिफाइंग नहीं किया तो आपको मेडिकल लेटर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। डायनेमिक फैक्टर टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं और 15 मिनट में आपको करने होते हैं। फिर होता है SRT, सिचुएशंस रिएक्शन टेस्ट होता है ये, जिसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके रीजनिंग और कुछ क्वेश्चंस आपके सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। राइट, सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, आपको सिचुएशन दी जाती है और आपको उसमें बताना है। अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 3 की बात कर लेते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। आपको एक आर्टिकल दिया जाता है, सभी बच्चों को एक, और उस आर्टिकल्स को आपको पढ़ने के लिए एक टाइम मिलता है, टाइम ड्यूरेशन मिलती है। उस पढ़ने के बाद आपका खुद आप इंट्रो करते हो, अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप उस आर्टिकल के बारे में आपका क्या थॉट्स हैं वो आप बताओगे, और फिर आपके ग्रुप को पूरे के सारे ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। 15-15 हो या 20-20 स्टूडेंट दोनों ग्रुप में बट जाएंगे और उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन होगा उस टॉपिक पर। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होता है और आपको वेट एक परसेंटेज होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। विजन X ग्रुप के लिए 6/12 होता है और Y ग्रुप के लिए 6/36 होता है, और ये विदाउट स्पेक्ट्रल्स के होता है। ठीक है, कोई चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, और यदि आपको चश्मा लगा तो 6/6 का रेशो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सारी नॉलेज मिल गई एयरफोर्स के लिए, X और Y ग्रुप के लिए टोटल डिटेल मैंने आपको बताई है। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।